क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत हो सकती है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गलत लिखी जा सकती है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी कहा जा सकता है झूठ कि सामने वाली का रेप नहीं हुआ? क्या एक पुलिस की टीम पहले एक जांच करे और कहे कि यह मर्डर है, और फिर एक सीबीआई की टीम आए और कहे कि नहीं, सुइसाइड है? यह सारे सवाल साउथ की एक मशहूर हीरोइन के मर्डर से जुड़े हुए हैं। यह कहानी है साउथ की एक उभरती हुई एक्ट्रेस प्रत्यूषा की, जिनकी रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। प्रत्यूषा का जन्म हैदराबाद में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रत्यूषा भी चाहती थी कि वह एक अच्छी सरकारी नौकरी करे, लेकिन उसने अपनी मां की मेहनत को देखते हुए एक्टिंग की ओर रुख किया। प्रत्यूषा ने एक टेलीविजन स्टार कंटेस्टेंट रियलिटी शो में हिस्सा लिया और उसे जीतकर मिस लवली स्माइल का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की कोशिशें शुरू की और अंततः उन्हें 1998 में एक तेलुगु फिल्म रायडू में काम मिला। प्रत्यूषा ने तेलुगु फिल्मों में अपनी पहचान बनाई और 2002 तक करीब 10 फिल्मों में काम कर चुकी थी। हालांकि उनकी जिंदगी में एक खालीपन था। वह अपने स्कूल के दोस्त सिद्धार्थ से प्यार करती थीं और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ के घर वाले इसके खिलाफ थे। प्रत्यूषा का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई थी। 23 फरवरी 2002 को प्रत्यूषा को एक फिल्म का ऑफर मिला था। वह बहुत खुश थीं और उन्होंने अपनी मां को भी इस बारे में बताया था। लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी मां को फोन आया कि प्रत्यूषा ने खुदकुशी कर ली है। जब उनकी मां मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रत्यूषा का शव फांसी पर लटका हुआ था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि प्रत्यूषा की मौत गला घोटने से हुई है, जबकि पहले कहा जा रहा था कि उसने जहर पीकर खुदकुशी की थी। प्रत्यूषा की मां ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी बेटी को मारा गया है। उन्होंने एक मंत्री के बेटे और उसके दोस्तों पर आरोप लगाए कि उन्होंने मिलकर प्रत्यूषा का गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। प्रत्यूषा की मां ने न्याय के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने पहले मामले को खुदकुशी करार दिया, लेकिन जब मामला मीडिया में आया और दबाव बढ़ा तो सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने मामले की जांच की और अंततः सिद्धार्थ को प्रत्यूषा की खुदकुशी के लिए उकसाने का दोषी ठहराया। लेकिन प्रत्यूषा की मां आज भी मानती हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई थी और इसमें बड़े और ताकतवर लोग शामिल थे। सीबीआई की जांच ने भी कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। इस बीच प्रत्यूषा की मौत ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। कई कलाकार और निर्देशक प्रत्यूषा के समर्थन में आए और न्याय की मांग की। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर खुलकर चर्चा होने लगी। प्रत्यूषा की मौत ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि इस ग्लैमरस इंडस्ट्री के पीछे कितनी काली सच्चाइयां छिपी हो सकती हैं। इस कहानी में कई उतार चढ़ाव हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या प्रत्यूषा ने वाकई खुदकुशी की थी या फिर वह एक सुनियोजित हत्या थी। प्रत्यूषा की मां का संघर्ष आज भी जारी है। उन्होंने कई बार उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और पुनः जांच की मांग की, लेकिन आज तक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकी। यह कहानी प्रत्यूषा की दुखद मौत और उससे जुड़े विवादों की है। यह दिखाता है कि कैसे एक उभरती हुई अदाकारा की जिंदगी अचानक खत्म हो गई और उसके परिवार के लिए न्याय पाना कितना मुश्किल हो गया। प्रत्यूषा की मौत ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और समाज को झकझोर कर रख दिया। प्रत्यूषा की मां का संघर्ष, उनका धैर्य और न्याय की तलाश हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यह कहानी सिर्फ एक अदाकारा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो न्याय की उम्मीद करता है और उसके लिए लड़ता है।
प्रत्यूषा की यादें, उनकी मुस्कान और उनका संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।